नमस्कार, हम हैं झड़ौदा में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है जहां से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार यहां से उम्मीदवार हैं। मैंने दोनों लोगों से बात की, दोनों लोगों के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। कन्हैया कुमार नए प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए हैं कि यहाँ पे 2 केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा, जाम से छुटकारा करने के लिए जो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, रोडें चौड़ी की जाएंगी, जल भराव की जो समस्या है उस पर भी काम किया जाएगा, ये कन्हैया कुमार का दावा है। जबकि मनोज तिवारी जी से जब बात हुई तो मैंने बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बात की, उन्होंने क्या किया है इस क्षेत्र में। 10 साल से वो सांसद प्रत्याशी रहे हैं, प्रतिनिधि रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि 14,600 करोड़ रुपए का अपने लोकसभा में हमने काम किया है। अब वो काम क्या काउंट करवाया, उन्होंने सिग्नेचर बीज उन्होंने कहा कि हमने बनवाया, रोड का चौड़ीकरण करवाया है, केंद्रीय विद्यालय बनवाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो प्रत्याशी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो तो बातें बोलते रहेंगे क्योंकि वो डाटा अपना बताएंगे, वो अपना पैसा जो है आंकड़ा बताएंगे कि हमने इतना खर्च किया, इतना खर्च नहीं किया। असली बात पता चलती है गांवों से, असली बात पता चलती है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम आए हुए हैं झड़ौदा में, जहां कुछ लोगों से बातचीत की जाएगी और जाना जाएगा कि पिछले 10 सालों का कार्यकाल कैसा रहा मनोज तिवारी का। उससे पीछे कांग्रेस की सरकार थी तो उसका कार्यकाल कैसा रहा, या अब कन्हैया कुमार यहाँ पे नए उम्मीदवार बन के आए हैं। हालांकि वो बिहार के रहने वाले हैं, 2019 में उन्होंने बिहार से चुनाव भी लड़ा था, पर अभी इस बार 2024 में दिल्ली से लड़ रहे हैं। यहाँ होगी गहन चर्चा विमर्श होगा, जो असली बातें जो है वो निकल कर आएंगी। शुरुआत करते हैं यहीं से। जी बताएं। क्या नाम है अंकल जी आपका? जेपी सिंह। क्या राजनीतिक माहौल है? नेता लोग तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हमने इतना करवा दिया, हमने ये करवा दिया, पर धरातल पे क्या वास्तविकता है? धरातल पे ये है कि ये शीला दीक्षित की बनाई हुई, बिल्कुल न्यूट्रल बात बता रहा हूँ आपको। शीला दीक्षित की बनाई दिल्ली है। आप जहाँ से आए होंगे कोई रास्ता नहीं मिला होगा आपको आने को, सिवाय गड्ढा, धूल, गंदा पानी, बहती नाली, सड़क टूटी हुई, यही आपको मिला होगा। ये यहाँ का धरातल है। अब और क्या आप जानना चाहते हैं वो बताएं। शीला दीक्षित जी के बाद केजरीवाल 10 बार से यहाँ पे 10 सालों क्या से किए हैं बता तो दिया मैंने आपको। उन्होंने कुछ नहीं किया। 350 AQI है। सवेरे उठ के आप निकलिए 6 बजे, लोग मास्क लगा के, इस मौसम में मास्क लगा के चल रहे हैं। इससे ज्यादा दिल्ली के लिए बुरा, सबसे ज्यादा AQI अगर है तो दिल्ली का है। फेफड़े फूल रहे हैं दिल्ली के। इसका कारण क्या है? आप मतलब अगर दिल्ली को अकेला देखा जिसमें सरकार कितनी सहभागिता दे सकती है इस चीज को कम करने यहाँ के लिए? पे पिछले 50 साल से जी 30 लगभग 27-28 साल से तो यही है। आपने कभी सुना था शीला दीक्षित के कार्यकाल में कि इतना पोल्यूशन हो गया, सड़क जाम हो गई, गड्ढे हो गए, बिजली, जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सारा शीला दीक्षित का बनाया हुआ। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का हो तो बताए कोई। जितना भी काम उस महान औरत का किया हुआ है, या मदन लाल खुराना की मेट्रो है, वाजपेयी जी के जमाने में आई थी। कुछ नया हो तो बताओ। नया मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि देखिए, मनोज तिवारी जी का और कन्हैया कुमार का सब्जेक्ट जो है वो केंद्र लेवल पे, वो विधानसभा लेवल पे कहीं भी इफेक्टिव नहीं होता है। ना कन्हैया कुमार गली बनाएंगे, ना मनोज तिवारी बनाएंगे। ना कन्हैया कुमार दिल्ली की बिजली देखेंगे, ना मनोज तिवारी देखेंगे। ये लोग नेशनल लेवल का काम होता है इनका। नेशनल लेवल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मेट्रो है, हाईवे है, और कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, इन सब चीजों का है। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है। अब इसमें 10 साल मनोज तिवारी रहे हैं, कन्हैया कुमार अभी बिहार से हार के आए हैं। मनोज तिवारी के इतिहास को दिल्ली जानती है। कन्हैया कुमार के इतिहास को जो नए यूथ हैं, इन्होंने खूब पढ़ा है, JNU में सारा ड्रामा देखा है, तो उस पर हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी, ये जग जाहिर है। यहाँ हमारा सांसद अगर मोदी का नहीं होगा तो जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी नहीं होगा। चलिए, थोड़ा बहुत क्या हुआ है? थोड़ा बहुत क्या हुआ है 10 सालों में? 10 साल के अंदर केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें योगदान रहा है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी से मैंने पूछा रोजगार के बारे में, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो कह रहे रोजगार राज्य का विषय है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। केंद्र में से रोजगार नहीं मिलता। जो केंद्र का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उनकी अपनी नौकरियां हैं, राज्य सरकार की अपनी नौकरियां हैं, राज्य सरकार अपनी नौकरी देगी। तो अगर मैं मनोज तिवारी जी से पूछ रहा हूँ तो फिर मैं केंद्र सरकार की नौकरी ये कहना चाहिए था, वो गलत बोले।
भाई राज्य नौकरी मिली है कि नहीं अंकल जी? लोगों को नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि रोजगार मिला है कि नहीं मिला है, मिला है कि नहीं मिला है। केंद्र की अपनी नौकरियां हैं, राज्य की अपनी नौकरियां हैं। अगर नौकरी नहीं मिली है राज्य में तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, अगर केंद्र में नहीं मिली है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अधिकांश जगह जो है कि बीजेपी की राज्य सरकार जो बीजेपी की है, पर हर जगह वही मुद्दा है, नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी है। देखिए बात ये है, ईपीएफओ आप ज्यादा अच्छा जानते होंगे। ईपीएफओ की जो डिटेल आई है उस डिटेल के अनुसार मुझे कुछ कहना नहीं, आप गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा। खैर, राजनेता इसी तरीके की बात कर रहे हैं, राजनेता भी ऐसा ही जवाब दे रहे हैं। मैं धरातल पे आया हूँ सच्चाई जानने के लिए और लोगों से बातचीत करते हैं जी। तो अभी आपने सुना, तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दों को बताया उन्होंने कि ये गूगल कर लीजिए और चीज़ों को जान लीजिए, वो आपको जानकारी मिल जाएगी। जबकि ये राजनीतिक भाषा है, एक आम आदमी की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पे आंदोलन हो रहा है। लखनऊ में पिछले 700 दिनों से वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, क्योंकि जो 2019 में भर्ती हुई थी, शिक्षक भर्ती, उस घोटाले को लेकर अभी भी आंदोलन चल रहा है। सरकार बीजेपी की है। तो पहले ही हार गए। देश के मुद्दों पे हम पहले आएंगे, बाद में आएंगे। पहले यहाँ के मुद्दों पे कि कांग्रेस कुमार या कांग्रेस से कन्हैया कुमार, बीजेपी से मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार आएंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे युवा हैं और मनोज तिवारी जी का जो काम है उस काम के लिए उनको वापस जाना पड़ेगा। ये क्षेत्र की जनता ने तय कर रखी है इस बात को, क्योंकि 10 साल उन्हें मौका दे चुका है जनता ने। तो इस मनोज तिवारी का जो काम है उस तरीके का काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। दिनेश लाल यादव करते हैं, रवि किशन करते हैं, स्मृति ईरानी भी पहले वही काम करती थी। तो ये उनका पर्सनल काम हो गया ना। हम राजनीतिक मुद्दों की बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर काम हुआ है, 10 साल से वो किए क्या है। मैं यही चीज बता रहा हूँ। देश की राजा जब धर्म की बात करने लगे तो ये समझ लेना देश का सत्यानाश होना शुरू हो गया। राजा का धर्म का कोई काम नहीं है, प्रजा का धर्म का काम है। प्रजा धर्म की बात बोले तो समझ में आती है, लेकिन राजा धर्म की बात बोले तो समझ में नहीं आता। धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। धर्म खतरे में कब था, धर्म खतरे में कब है, मैं उस राजा से ये जानना चाहता हूँ। धर्म खतरे में कब है? 2014 से? इससे पहले क्या देश में धर्म के लोग रह नहीं रहे थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई यहाँ बन के रह रहे थे। लेकिन 2014 से हालात क्या है वह आपसे भी नहीं छुपा है और एक एक जनता जानता है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, सो के उठो पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान से समस्या का समाधान हो जाएगा, चीन से समस्या का समाधान हो जाएगा। देश में विकास कैसे होगा, इस मुद्दे पे बात करें। देश में युवा कैसे बेरोजगार 2014 से लगातार बेरोजगार है, इस मुद्दे पे बात करें। रही बात आपने क्षेत्रीय बात की, बोले कन्हैया कुमार की वो भी दिन याद दिला देता हूँ। जैसे दूसरे उन्होंने चाचा ने ये बात बताई, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। 2016 का वो दिन किसको याद नहीं है जो स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री हुआ करती थी और उठा देश के युवाओं को भविष्य पे काली पोत दी, जो बोले स्कॉलरशिप बंद करो, तानाशाही की सरकार है, जो बंद कर दो। आम गरीब जनता जो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं उसके स्कॉलरशिप मिलते हैं, उसको बंद करो, इन्होंने बोला। कन्हैया कुमार उसी की लड़ाई लड़े और उसी की लड़ाई जीत गए। सरकार को सड़क पे आके अपना कानून वापस लेना पड़ा, इसीलिए कन्हैया कुमार को बदनाम किया गया। आज सारा देश इस बात को जानता है जो वो 6 बुर्के वाले कहाँ हैं, वो 6 बुर्के वाली कहाँ है और 6 बुर्के वाले कहाँ हैं, वो सारा देश इस बात को जानता है। किसी को बदनाम कर रहे। आज आपको भी हार्दिक पटेल भाजपा में चले गए तो सब कुछ साफ हो गया। वो वॉशिंग मशीन है, जो उनमें चला जाएगा वो साफ है। कन्हैया कुमार एक युवा और छोटे कद का आदमी, उनसे टकरा के मुंह में उंगली डाल के बकवा रहा है तो उनको कन्हैया कुमार देशद्रोही नजर आ रहा है। कन्हैया कुमार से बेहतर कैंडिडेट पूरे देश में नहीं हो सकता। ऐसा युवा, पढ़ा लिखा, हिंदी साहित्यकार, PhD किया हुआ कितने हैं उनके पास। अगर वही चीज है तो उनका सीतारमन, जो निर्मला सीतारमन है, वो क्या है? वो भी प्रोजेक्ट है, वो भी क्या लाल सलाम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं? मैं पूछ रहा हूँ, वो इस बात का जवाब दे। 10 साल से उनके मंत्री रह चुके हैं, तो वे इनका परकंडा है, ये समझना पड़ेगा। एक दूसरे को बदनाम, उनके पास जो चला गया वो साफ हो जाएंगे। इस चीज को समझना पड़ेगा। कन्हैया कुमार देश की युवा का धड़कन है और उत्तर पूर्वी के लोगों ने बिल्कुल तय कर रखा है जो इस बार बदलाव कन्हैया कुमार आएगा। मुद्दे क्या होंगे कन्हैया कुमार को जिताने के? मुद्दे है बेरोजगारी। कन्हैया कुमार के आने से बेरोजगारी खत्म होगी। केवल कन्हैया कुमार के आने से? बीजेपी के आने से पहला 30 लाख नौकरी। क्या कह रहे हैं?
बीजेपी के आने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। नहीं होगी, किसके आने से खत्म होगी? बीजेपी आएगी, बेरोजगारी खत्म है। अभी मोदी जी आएंगे, एकदम जय जय है। मोदी जी आएंगे? हाँ, मोदी जी आएंगे। अच्छा। 404 था, 404 में आएंगे, एकदम है। मोदी जी 404 में हाँ, आएंगे, 400 पार हो जाएंगे। हाँ, 400 पार। कारण क्या है मोदी का 400 पार होने का? कारण है, उनमें है, काम किए हैं। कौन सा काम? एक काम बताइए। बहुत काम है, एक बता दीजिए। बहुत काम किए हैं। एक काउंट करवाइए ना। अब देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का और कुछ और है, ठीक है? क्या हो रहा है? और देखिए, मोदी जी का एक कारण और है। क्या है? और राम मंदिर है, सफल है। राम मंदिर मोदी जी की देन है या कोर्ट की? मोदी जी का देन है। मोदी जी बनवाए? एकदम तो मोदी जी का आने के रीजन में आए हैं। मनमोहन सिंह थे, नोटबंदी हुआ, मनमोहन सिंह उनके रीजन में काम हुआ था, लेकिन उनके ताकत नहीं था नोटबंदी कराने का। अच्छा, नोटबंदी होने से क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ है। एक बताइए। एक फायदा, एक बताइए, व्यापार में फायदा हुआ। आप लोग मोदी से कितना पैसा लिए हैं, सो बताइए। हम लोग मोदी जी हम लोगों को पैसा दे पाएंगे? बहुत दे रहे हैं। बीजेपी आप लोग मीडिया वाले को तो बहुत खिलाए हैं। बस यही बात तो कहलवानी थी सर आपसे कि मोदी मेन स्ट्रीम की मीडिया मोदी जी के साथ है। चलिए आइए, आप एक्सेप्ट कर लिए ना आप? ठीक है, अंकल जी बताइए, क्षेत्रीय मुद्दे क्या है बात करने के? क्षेत्रीय मुद्दा हम लोगों को है सांसद से। सबसे पहले हमारे क्षेत्र में कोई पार्क नहीं है, और जमीन जो है केंद्र और केंद्रीय विद्यालय अभी तक नहीं बन पाया है। नारियल फोड़ के चले गए। सुनिए, पवन सिंह को बंगाल से टिकट दिलवा रहे थे बीजेपी वाला, लेकिन नहीं लड़े वहां से, निर्दलीय लड़ रहे हैं। नामिनेशन में देखे थे? किसके नॉमिनेशन? पवन सिंह के नामिनेशन निर्दलीय से लड़े। जितना चाहे उनको हराने वाला कोई है? निर्दलीय मनीष कश्यप भी लड़ रहे थे चंपारण से। मनीष कश्यप के बाद बीजेपी में आ गए। उनका तो कांटा ही डूब गया। उसका बाद छोड़िए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आसनसोल से पवन सिंह को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया जाए, जो कि बीजेपी पार्टी के समर्थक। आप लोग इधर का उधर बतियाते हैं ना। आप ही के बात से तो सवाल उठा रहे हैं। आप ही की बात से सवाल निर्दलीय लड़ रहा है, उसको हराने वाला कोई है? माइकल लाल कोई नहीं है। नहीं है कोई नहीं। चलिए, चुनाव के बाद मिलूंगा मैं आपसे। मामला टंच है उनका। तो पार्क की समस्या है और केंद्रीय विद्यालय की समस्या है। अब चाहते हैं कि जो भी हमारा यहाँ सांसद बने, दो समस्या क्या हल करे। इन मुद्दों पर केंद्रीय विद्यालय और दूसरा पार्क। यहाँ से बुराड़ी तक कोई पार्क नहीं है। रास्तों की क्या हालत है? नालों की क्या हालत है? नाला रास्ता तो जो है अभी तक बीजेपी 15 साल काम नहीं की। 15-20 साल जो है 15-20 साल बीजेपी ने एक काम नहीं करी, एक ईंट नहीं लगाई। अब जब से ये आम आदमी की सरकार आई है तो आप देख रहे हैं जो रोड पे जो है जितने भी नाले का काम हो रहा है और जो गंदगी निकाली जा रही है, इसका कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार से ये लोग जो है इस क्षेत्र को तो ऐसे बना दिए जैसे कि इसका कोई मतलब, कहते हैं ना, ये बच्चे को छोड़ दो जंगल में या गाय भैंस की तरह छोड़ दो, अपना जंगल में घूमता रहे। इस तरीका का काम ये लोग किए थे अभी तक तो। और रही बात तिवारी जी का, तो तिवारी जी का आप इस क्षेत्र में कहीं भी घूम लीजिए, कोई बोर्ड बता दीजिए जो तिवारी जी का एक स्ट्रीट लाइट भी है यहाँ पे। 14,600 करोड़ रुपए का काम किए तिवारी जी लोकसभा में। एक ईंट का बता दीजिए ना, जो एक ईंट का कहीं उद्घाटन किए, नारियल फोड़ के चले गए हमारे यहाँ जो हम इसको जो है ना केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे। कहाँ गए केंद्रीय विद्यालय? 10 साल हो गए नारियल फोड़े हुए। उन्होंने कहा कि सिग्नेचर ब्रिज बनवाया है, एक केंद्रीय विद्यालय उनका बनवाया हुआ नहीं है। उनको एक ईंट भी नहीं है, एक ईंट भी नहीं उसमें रखे हैं। उनको पूछे थे बिल कहाँ है आपके पास सिग्नेचर ब्रिज का, एक बता दीजिए। जो कोई अगर कोई आपके पास नहीं, वो दावा करते हैं कि सिग्नेचर ब्रिज उन्होंने बनाया। सबको करना है, दावा करने से थोड़ी काम आपका समस्या हल हो जाएगा। कोई दावा करने से समस्या हल हो जाएगा? आपको घर में रोटी नहीं बनेगा और कह देंगे जो रोटी बनी हुई है 10 आदमी को बुला लीजिए, क्या पत्तल में परोसिएगा, क्या दिखाइएगा? दावा कर रहे हैं केवल झूठा दावा है। झूठा दावा यहाँ नाचना है थोड़ी, नाच करके दावा करना नहीं होता है। एक दावा करने का तरीका होता है कि कुछ कीजिए। ये बॉम्बे का स्टेज नहीं है कि मैं फिल्म बना लूं नकली और दिखा दूं, लोग जो है ना खुश हो जाएंगे।
काम के ना, इस बार काम पर वोट किया जाएगा और कन्हैया काम कुमार पे से वोट उम्मीद है। किया जाएगा और कन्हैया को सपोर्ट किया जाएगा और खुल के किया जाएगा। ये नहीं है जो, और सारी जनता बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा जनता बोल रही है, झरौदा से लेकर के और जितना भी क्षेत्र में है, आप कहीं भी सर्वे कीजिए, जनता बोल रही है कि हम वोट देंगे कन्हैया को। पानी आप समझे सर, पियेंगे पानी हम लोगों को किसी से वोट बिना वोट मांगे लोगों को दे रहे हैं, उसको तो बुला रहे हैं लोग, ये आइए क्षेत्र में आइए, कन्हैया को हर लोग बुला रहे हैं कि आप आइए, क्योंकि ये हमेशा हम लोग के यहाँ ये नहीं है जो उसको 10 रुपए दे करके खर्च करके, हम लोग अपने जेब से भी खर्च कर सकते हैं कन्हैया के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, चंदा करके कर सकते हैं।